सीता जी ने राम जी से आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। उसके बाद में गौरी मैया से प्रार्थना करी। कुछ पांडाल में से मुझे आवाज बहुत आ रही है, जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो बोल रही हैं वो ठीक नहीं है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जय गज वदन। पार्वती मैया से आशीर्वाद लिया है और जानकी जी लौटी हैं। इधर क्या हुआ, सारे राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन भैया धनुष तो बड़ो भारी है, तो सब नृप भय जोग उपवासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब क्या हुआ, जनक जी महाराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा भैया जब काऊ पे ना टूट रहो तो अपने अपने घर जाओ। बोलो करो आप लोग, अपने अपने घर जाओ। और आज के बाद कोई ये मत कहना कि मैं बड़ा बलवान हूं, सबकी वीरता हमने देख ली। अब जी बात लक्ष्मण जी पे झिली नहीं। शेष नाग जी महाराज कैसे सहन करते, सोई फूंकारन लगे, बीच में आके खड़े हो गए और जनक जी से जो है आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि धनुष की बात है, अरे भगवान की आज्ञा मिल जाए तो पूरी धरती उठा लूं, और वो गेंद की तरह कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावं, जो जन सत प्रमाण ले धावं, काचे घट में डारूं फोरी। सो राजा लोग सब कपकपान लगे, घबराने लगे। एक जना बोलो मैं तो पहले गई, घर चलो अब धरती फूटेगी, अब मरेंगे जहां। दूसरे बोलो तेरो घर जाके का बच जाते, घर का तो आसमान में है तो धरती पे ही है, घर अलग तो है नहीं। ऐसे कुछ लोग बिना सोचे समझी बात करते हैं। एक जना बोले और अब का होगो, अब का होगो। दूसरो बोले जो सबको होगो सो अपन होगो। अच्छा बात ये है कि सबको सब यदि क्लास में सब फैले जाएं तो काऊ फैले को दुख होगो, का ही होगो, सब है। एक बालक हो वाको रिजल्ट नहीं करो, सुबह को बाप ने पहले ही लठ धर राख्यो। सो बोलो पिताजी जो गांव के प्रधान जी है ना, बिनो को बालक फैले है वो। बाप बोलियो प्रधान ते मोह काले न देनो, तू अपनो बता। बोले पिताजी जो अपने क्षेत्र को जो ब्लॉक प्रमुख हो ना, है बहू को छोरा फैले वो। बोले ब्लॉक प्रमुख थे मोह काले न देनो। बोले पिताजी विधायक को तो फलानो, बहू को छोरा। बाप गुस्सा आई, लठ उठा लो बाने। सो छोरा ने लठ पकड़ के कही, यूं बताओ जब विधायक को छोरा फैले है गो, प्रमुख को छोरा फैले है गो, प्रधान को फैले गो, तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है, हैं? तो जब सब फैल हो जाए तो दुख नहीं होता। सो बोलो भैया सबको होगो सो अपनो होगो, चिंता मत करो, हैं? बोले ठीक है। अब लक्ष्मण जी जब ज्यादा गुस्सा कर रहे तो राम जी ने इशारो करो आंखिनते और कहा लक्ष्मण तुम्हारा काम है गो, अब बैठ जाओ। जब लक्ष्मण जी महाराज
लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए। तब गुरु जी ने आज्ञा दी कि उठहु राम उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। सहज शब्द क्यों लगाया? सहज ही चले, क्योंकि और जो राजा उठत आए तो सहज नहीं, अलग तरीका से चलते, अकड़ के बाहन पे जो हाथ मार के मोचन पे ताव दे के, तो वो सहज नहीं था, वो कंफर्टेबल नहीं था, अनकंफर्टेबल था। और राम जी एकदम सहज कंफर्टेबल है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी जब चले तो राम जी की चाल की जो थी उसकी उपमा देनी चाहिए थी शेर से, सिंह की तरह चले, पर सिंह की तरह उपमा नहीं दी। तुलसीदास जी ने हाथी की तरह उपमा दी। अच्छा, हाथी की जो चाल की उपमा है वो पुरुषों को दी नहीं जाती है। गजगामिनी यानी नारी के लिए हाथी की चाल की उपमा दी जाती है। तो फिर राम जी को ये उपमा क्यों दी गई? उसके पीछे के कारण है, हाथी जब चलता है तो गांव में कुत्ते भौंकते हैं, और जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी उनके मुंह नहीं लगता, वो अपनी चाल चलता चला जाता है। तो यहाँ गोस्वामी जी के बता रहे हैं कि हाथी की चाल चलना, जब कोई लक्ष्य तुम्हें हासिल करना हो, कोई टारगेट पूरा करना हो, तो फिर हाथी की तरह चलना है। सीधे चलते, भौंकने वाले भौंकेंगे और उन भौंकने वालों के मुंह मत लग जाना, नहीं तो वो भी जैसे फिर वो हम में अंतर क्या रहेगा? वो भी भौंकने वाले और हम मुंह लगे तो हम भी भौंकने वाले हो जाएंगे। यदि हमें अपना लक्ष्य पाना है तो। अच्छा, एक बात बताऊं, मेरे बड़े प्रिय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि ये जो कुत्ते होते हैं, ये हाथी के ऊपर क्यों भौंकते हैं? जब हाथी ने जिनको खेत ना बांटो, जिन्हें पैसे कछु मांगियो ना, जिनते कोई लड़ाई ना, कोई बोला चाली नहीं है, वो तो पहली बार गांव में आयो है, लेकिन फिर भी उस पर क्यों भौंकते हैं? तब राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही मुझसे। बोले, आपको पता है ये दो व्यक्ति बिना बात भौंकते हैं। बता दूं कि रहने दूं? ये दो व्यक्ति बिना बात भौंकते हैं। एक तो ऊंची पूंछ वाले और एक ऊंची मूंछ वाले। मूंछ वाले का मतलब मूंछ से नहीं है, जाने अपनी इज्जत बहुत मान राखी हो, चाहे कोई करे चाहे
वो ऊंची पूंछ वाले और ऊंची मूछ वाले बिना बात उन्हें डर लगा रहता है कि जिनने मेरो सिंहासन हत्याए हो, जिनने मेरी जगह सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले। अपना तन भी झुकना चाहिए और अपना मन भी झुकना चाहिए। मन ही मन का मतलब ये है। बहुत से लोग ऊपर से तो नमस्ते करते हैं, एक तो हमारे संघ को बालक को हमारे जमाने की बात बता रहा हूँ। वो कहता था माँ साहब नमस्ते, और यूँ कह के पीछे मुँह करके तो हम कुछ नहीं तुमको समझते हैं। ऐसे बच्चे कभी विकास नहीं करते, उनका जीवन नरक बन जाता है आगे चल करके हैं। इसलिए यहाँ क्या शब्द दिया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। सब लोग हंसी उड़ाने में लगे रहे। यहाँ राम जी ये और बताना चाहते हैं कि उनके मुंह मत लगना। मुंह लगोगे तो वही काम में रह जाओगे, फिर अपने लक्ष्य से पीछे रह जाओगे। लेकिन हमारे जहाँ क्षेत्र में जो हमारी भगत ऐसे हैं, वे जो कहते हैं गुरु जी जब कोई ऐसे कहतो का कछु कहतो का, तो उन्हें कहते हैं भजन बाद में देखेंगे, पहले जय के मोहे देख लें। हमारा तो होगो सो भजन बाद में होता रहेगा, लेकिन वो सही नहीं है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल अकेला चल अकेला। भैया राम जी ने धनुष के पास जाकर के वे लोग हंसी उड़ाने में लगे रहे। इतने में तो क्या हुआ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और कौन लखा देख सब। तालियां कमजोर क्यों बची हैं? अरे मुझे पूछो क्यों बजी हैं? अब यहाँ में सामने एक दो तो बैठे मैंने ताली ना बजाई ना, तुमन तो बजाइए। कछु लोग ऐसे जिन्हें ना बजाई, बाको एक कारण है। ताली वो व्यक्ति कभी नहीं बजा सकता, बाकी हाथ ही नहीं उठेंगे, बाकी हाथ बजेंगे ही नहीं। कौन? जिसको दूसरे को ब्याह अच्छो न लगे। तो जाए दूसरे को ब्याह देख के जो फुकत होए, वो धनुष के टूटे हुए पे कैसे खुश रह जाएगा, और वो ताली क्यों बजावे? तो अबू बेजमाने के लोग अबू हता हैं बिना को वंश थोड़े ही मिटे है। तो जो दूसरे के ब्याह गाँवन में कछु तो ऐसे फुकैला होता है, काऊ के छोरा देखे वारे आ जाए ना तो बाकी मिर्च लगे जाते कि जाके छोरा को ब्याह होगा, मुंह पर सहन नहीं होगा। भैया मैं तो जा रहा हूँ बाहर, जब है हा जाए ब्याह तो मुझे बता देंगे। चूँकि मुंह पर रुकेगा तो है नहीं, बढ़िया आदमी है और दमदार है आदमी, ब्याह तो रुकेगा नहीं, पर मुंह पर देखो नहीं पड़ेगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, एक आदमी था वो पूरे गांव में जावात में मशहूर हो भांजी मारे में। भांजी मारे वो जानते हो? हाँ, ब्याह तोड़ वो है भांजी मारे वो चुगली करे वो।
मशहूर हो। सो गांव बारे कबू काऊ को ब्याह में भांजी मरवानी होती तो भैया बुलावत है। सो एक आदमी बोलो भैया एक छोरा के देखे हुए आ रहे हैं तो जो है वहाँ में भांजी मारनी है तो दूंगो में बाजमाने की बात है। बोले मैं तो जो है ना 50 रुपया दूंगो। बोले 50 रुपया तो पूरे गांव में भांजी मार दूंगा। बोले ठीक है। सुबह आए छोरा के देखे वारे छोरी वारे माऊ के तो आए तो माँ पहले जमाने में घी बूरो चलतो, अब तो घी के दर्शन ही नहीं है ओरिजिनल के, तो घी बूरो चलतो पहले। सो घी बूरो परसो जा रहो। सो जाने जाके भांजी मारा ने घी को सागर ठोटी में आके पसत है तो घी को सागर लेके बूरे में पसत जा रहो। सो पसत पसत बोलियो हे भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी बड़ी कृपा कि मेरे भतीजे को ब्याह है रोए। पर हे भगवान जैसे तेने ब्याह की सुन लई का है एक प्रार्थना हो रही मेरी। बोले का कि जैसे जाको ब्याह है रो का वैसे ही जाकी मिर्गी ठीक है जा। अब जो छोरी बारे आए का है बिन को टूक मोह को मोह में हाथ को हाथ में अब भीतर नहीं जाए। अब बीच में ते उठे कैसे और पूरे खावे कैसे। लेकिन उन्हें अधूरो खाए पी के बोले कि भैया पेट भरेगा हम तो जा रहे हैं। उन्हें मन में लगी कि ब्याह करनो ना तो काय कुछ खाओ। तो माँ जाके माने की 50 रुपया दे। बोले कैसे दे दूं। बोले एक जन्म की ना करो 7वें जन्म में जिब ब्याह ना कर सकते जाको 7वें जन्म में। और नहीं तो तू खुदे गाड़ी दियो हमें 50 रुपया दे। माने की पूरी बात बता। तब बान जी पूरी बात बताई तब वो समझाओ कि बिल्कुल सही कह रहा है। अब तो कोई सवाल भी नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं वे राम के ब्याह में खुश कैसे हैं जाएंगे। वे उनको स्वभाव ही ना है तो वे ताली कैसे बजाएंगे। सीता जी माला लेकर के आई और माला जल्दी डलवा देता हूँ क्योंकि सीता जी की विदाई करना चाहता हूँ, इसलिए गले में माला डर गई। राम जी को ब्याह भयो। अच्छा एक छोटी सी कोहबर की कथा कह देता हूँ। इसमें बहुत सारी उधारी कर रहा हूँ मैं आगे के लिए। आओ हाँ नहीं माला डत्या कम से कम 1 घंटा में है। हाँ तो सीता एक हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं उसे कोहबर हैं और हमारे गांवन में कछु ऐसा कछु रस्म रहती है। वहां में हंसी मजाक करती हैं गांव की माताएं दूल्हा दूल्हा से। क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ दूधाबाती कहते हैं क्या कहते हैं। हाँ वहां में हंसी जो गांव की सब माता बहनें इकट्ठी हो जाती हैं फिर दूध आते बातें क्या कहते हैं दूधाबाती। तो बातें मजाक करती हैं। सो राम जी ले गई चारों दूल्हा दुल्हन। सो मजाक कर भी लगी। एक जनी बोली सुन जी आगे बारो न कारो कारो सो। राम जी तो कह रही है बड़ो अहंकार ये इठ के चलतो इठ के। जबकि राम जी जैसा सरल तो कोई है ही नहीं। और राम जी को बुरी बात लगी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं काऊ की बात हमें बुरी लगे ये संभव ही नहीं है। बोले क्यों। यदि जो बात वो कह रहा है वो हमारे अंदर है तो हमें बुरी नहीं लगनी चाहिए। भाई है हम सुधार लेंगे साची है। और यदि वो है नहीं तो फिर बुरी लगे कोई मतलब ही नहीं है। जब हम भी है ही नहीं तो तू कहतो रहे तेरे कहने से हम वो हो नहीं जाएंगे दुनिया मानेगी नहीं तो फिर बुरी लगे को मतलब क्या है। बात समझ रहे हो। तो राम जी को तो कोई बुरी नहीं लगी लेकिन लक्ष्मण जी पे नहीं झिल रही कोई मेरे प्रभु के बारे में ऐसा कहे। वो पीछे तो फुसकारन लगे। राम जी ने देखी पीछे से फुसकार आ रही है क्या बात है। तो एक जनी बोली सुने जो आगे बारो तो बहस हो मर गिल्ला सो करंट तो पीछे बारे में ज्यादा है। देख कैसा लाल पीरा है। ये माताएं जो है ना ये बच्ची को ऊपर टांग रखा ये गलत है। वो बच्ची भी बैठ ना रही बड़ी इठ के बैठ रही पता ना क्या खाया होगा। तो भैया राम जी लक्ष्मण जी फुसकार मार रहे हैं और वो कह रही है कि जो आगे बात मत कहो
जब पीछे आइए ले लो आड़े हाथन। मामे एक समझदार जी बोली ना, जिन्हें उल्टो है, जाते कछू कहेंगे पीछे वाले थे तो शायद मिर्च न लगे, जाके आगे बारे थे कहो जामे तो अपने आप ही लग रही है। वन्य सोई राम जी धल रहे, राम जी से कहने लगी ये कहे वो कहे, जब नहीं झिली तब फिर राम जी ने कही कि अपने जो कुकर में जब बनाते हैं ना दाल, तो उसमें जब ज़्यादा गर्म होता है तो फिर उसमें से वो सीटी बजती है ना। तो जो सीटी कुकर में आती है और वो ऊपर की जो डिमरी होती है वह जोर से दबा के रखो और वो उलझ जाए, सीटी न निकले, गैस न निकले, तो उस कुकर फटाओगे नहीं फटाओ, है ना। तो ऐसे ही भगवान सोचने लगे कि जो गुस्सा के मारे जाए बोलवे को मौका नहीं दे तो कहूँ ऐसा नहीं बम फट जाए, हैं। तो राम जी ने थोड़ी सी गैस निकालवे के लिए लक्ष्मण जी से कही कि ज़्यादा परेशान है। बोले हाँ तुम बोलना हो रहे हो, हमें बोलन ना दे रहे। तो बोले कोई बात ना, थोड़ा बोल लो। तब लक्ष्मण जी जो है खड़े हो गए, बोले तुम जो हमारे प्रभु को कह रही हो अहंकारी हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे प्रभु जैसा सरल सहज विनम्र तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि यदि हमें अहंकार करें भी तो जब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने वो काम करके दिखाया है। जब तुम्हारे पिताजी रोए रहे, कोई धीरे धरवैया नहीं हो, धनुष काऊ पे हिलो नहीं हो, तो हमने वो भाई हमने अहंकार करवे लायक काम करो है, तो हम अहंकार करें तो जम का बुरी बात है। तब एक जनी सवंते बोली ने हंसियों जोरते हंस पड़ी। अच्छा काऊ के बोलवे पे सब जने हंस पड़े हैं तो बाद यूँ लगता है मुँह पे कहूँ गलत तो ना निकल गई। तो लखन जी ने पूरी शब्दावली देखी, बोले मैं तो सही बोला हूँ। बोले हंस क्यों रही हो? बोले हम यूँ हंस रही हैं कि तुम बहुत धनुष तुरवैया बन रही हैं। अरे हमने तुम पुष्प वाटिका में देखे, फूल तोड़ते समय तुम पसीना डाल रहे, और जब फूल तोड़वे में पसीना आ रहा है वो धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले ले जो कोई बात है। अरे सब दुनिया के आगे धनुष तोड़े हो, कोई भीतर कमरा में ना तोड़े हो। अच्छा लक्ष्मण एक सखी बोली यदि कोई एक गवा तुम जावा तो को हमें सामने ला दो कि कऊ ने अपनी आंखें ते देखो हो धनुष तोड़ते भय तो हम मान जाएं। अच्छा गवाह इसलिए नहीं मिल सकता था कि सब तो अपनी हंसी उड़ावे में लगे, काऊ ने आंखें ते देख ही नहीं पायो। या तो साजो देखो या टूटो के गिरो भयो देखो, तोड़ते हुए हैं। काऊ न लखा देख सब ठाड़े और लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी। किसी ने देख ही नहीं पाया तो गवाही को देगा तो कोई तैयार नहीं भयो। लक्ष्मण जी बोले मतलब कोई गवाही नहीं देगा तो तुम जो है सत्य बात को झूठ सिद्ध करोगी? बोले झूठ नहीं है, सत्य तो यही है कि धनुष तुमने तोड़े हो ना। तो बोले अपने आप टूट गिर पड़े हो? बोले नहीं, बात ये है कि जब तुम हमारे जनकपुर में आए तो हमने देखा कि तुम पे चले ना जा रहे हो। राम जी की चाल वैसी थी ना, बोले देखो कि जब बालक पे चले ना जा रहे हो। तो हमने गणेश जी मनाए, भोले बाबा मनाए, सूर्य भगवान मनाए, सवंते प्रार्थना करी कि जब मर गिल्ला से में न कि जान डारो हैं तो जाते जाके हाथनते जे धनुष टूट जाए। लक्ष्मण जी बोली जी बकालात मैंने पहले सुनी है, पहली बार ही सुनी है कि तुमने जान डलवा दी हमारे प्रभु में और तब धनुष टूटो। तो जाकर मतलब हमारे प्रभु में कोई ताकत नहीं है? बोले ताकत बिल्कुल भी नहीं है, हमने देवता बनाए। अच्छा यूँ बताओ, तुमने एक बात सुनी होगी, हमारे प्रभु आ रहे थे तो उन्होंने के चरणों की धूल को पा करके एक पत्थर में से नारी बन गई। सुनी है कथा के ना सुनी? दुनिया में फैल रही है, वायरल हो रही है, वायरल। लक्ष्मण जब वो नारियां बोली अच्छा तुम्हारे पावन में, तुम्हारे भैया के पावन में, तुम्हारे प्रभु के पावन में कोई जादू है? जाके टच हुए थे, छुए थे, पत्थर में तो नारी बन जाती है? बोले हाँ अहिल्या प्रमाण है। तब एक गोपी बड़ी होशियार सी बामते बोली अच्छा ये बताओ
यदि तुम्हारे पांव के छूबे ते पत्थर में से नारी बन जाती है तो जा जनकपुर की गली नम काई को डोल रहे हो, अयोध्या में का पत्थर ना हत ही मई नारी बना लेते और मई माला डरवा लेते। यहाँ डोल रहे हो माला डरवा दे, फिर यहाँ काई को आए। अब सोई लक्ष्मण जी की गर्दन नीचे है गई, जितने कारतूस हतकाए चले गए। अब करें तो क्या करें। एक सखी बोली बोलो बोलो, कुछ उत्तर हो तो बोलो। लक्ष्मण जी बिल्कुल नीचे ना डाल रही। राम जी ने देखी कि का भयो लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी बोले कारतूस खत्म। बोले तब ते तो तुम फटे पड़ रहे हैं। बोले फटे पड़ रहे तब ते, अब कारतूस आता ही नहीं है तो हम क्या करें। फिर एक सखी ने ऐसा साहब मिसाइल छोड़ी कि बाने तो तबाही मचा दी। बाने ऐसी मिसाइल छोड़ी, बाने कही सुनो बोलेंगे कहां थे, बोले वे लायक हो तब तो। इतनी कर्री बात कह दी कि राम जी के भी चुप गई। बताऊं कि रहता हूं कि अगली को राग लूं। अच्छा जय में कहता हूं, ठीक है। वह सखी ने कही बोलेंगे कहां थे जी, अपने बाप ते पैदा होए तब तो बोले। आओ तो जो बात राम जी को भी चुभ गई कि जो बाप तक जा रही हैं, हमारी मैयों तक जा रही हैं। राम जी ने लखन को इशारा किया, बोले कछु है कारतूस, बोले मुंह पे ना है। तो बोले बैठ जा, तू पहले फटो पर रो, अब बैठ जा। राम जी ने भरत जी को इशारा किया, खड़े हो जाओ, उत्तर दो। विश्वास था कि भरत जैसा विवेकी, भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा उत्तर देने वाला कोई है ही नहीं। भरत जी ठाड़े हुए बोले मैं जनकपुर की नारियों को, उनकी बातों को समर्थन करता हूं और बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं। क्योंकि हमारी माताओं ने यज्ञ हुआ था, यज्ञ में खीर का प्रसाद मिला, हम खीर से पैदा हुए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। पर अब जनकपुर की नारियां सुन लें। बोले हमको गर्व है कि हम बाप से पैदा नहीं है, पर अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और माँ का दूध पिया, माँ से पैदा हुए, हमारी माँ है। जब जनकपुर को का करें, जा में तो न बाप की जरूरत न माँ की जरूरत, हरते खोद लेता है। यहाँ की छोरी तो आलू की तरह खुद रही है जमीन में थे। बात समझ में आई है, बेखुश है गए जिनकी समझ में ना आई है। अब तो भी एकदम घबराएगी। बोले जितो तगड़ी बारी में ते 100 सुनार की, वो पहले वालो तो ठीक ने हल्की हल्की चोट दे रो, जाने तो एक ही में सू पड़ा है। तो जनकपुर की नारियां कहती हैं नर नार नर 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 ए अयोध्यावासियों, मीठी मीठी तालियां। ऊपर हाथ नहीं, नीचे नीचे नीचे, क्योंकि सुनना भी है ना, ध्यान देना। जनकपुर की नारियां कह रही हैं अयोध्या वालों से, न हीर से हुए न पीर से हुए, न हीर से हुए, नहीं, न हीर से हुए न पीर से हुए, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से हुए।
जोर से हुई ना शोर से हुई, ना जोर से हुई ना शोर से हुई, जनकपुरी में छोरी, जनकपुरी में छोरी धरती फोर के हुई। हरि बोल। ऊपर हाथ करके ताली बजा रहे हो, कितना सुंदर सीन आ रहा है। देश विदेशों में लोग देख रहे हैं। एक बीच में गड्ढा सो, बाकी ताली आधी सीनियों है रही है टूटी बाल के। हरि बोल। जनक न जोर से हुई न शोर से हुई, और जनकपुरी में छोरी धरती। इतनी सुनत खेम सब सखी घबराए गई, भैया जाको तो कोई तोड़ है ही नहीं है। इतनी देर में साहब जनक जी को यहां से खबर आई कि चलो बंद करो ये सब, अब सीता जी की विदाई होनी है। तो सब बंद कर दिया गया। बारात रुकी थी 15 दिना। कितने? 15 दिना। अब क्या दिना रुकती है? एक उंगलिया मत करो। अब न्यू ही ना कह सकता कितने दिन रुकती है, बोले रुकती ना है। आती है जाती है, आती है जाती है, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, हमारे जमाने तक बारात 3 दिन तक रुकती है। एक दिन जाए वो, दूसरे दिन रुकबो, तीसरे दिन आए वो। फिर 3 दिन तो ऊपर को कोई बैठे हो कि जाके जो 4 दिन की बारात में रुके हो, 4 दिन की बारात में कोई गया हो, हाथ खड़े करना। 4 दिन कितने? 4 दिन। जोरदार तालियां साहब, ऐसे महापुरुष बैठे हैं। 4 दिन की बारात। अब तो बारात भरात कछू आती ना है। अच्छा, पहले 4 दिन की बारात में जाने के बाद में भी आते थे तो तबीयत खराब नहीं होती थी। और अब खाया में तो उल्टी है रही है, पेट खराब है रोए, डॉक्टर पे जा रही है ना, क्योंकि भगवान जाने का है गोए है। तो 15 दिन बारात रुकी। तब जब विदा होने का समय आया तो सीता जी की माता जी ने सीता जी को समझाया कि बेटा, माँ की इच्छा ये होती है कि बेटी की तरफ से कभी शिकायत ना आवे। माँ यही तो चाहती है कि बेटा अच्छी तरह रहियो। यदि तेरी तरफ से शिकायत आई तो तेरी माँ मर जाएगी। क्योंकि जब बेटी कोई गलती है होती है तो बेटी पे कम माँ पे ज्यादा ताने आते हैं कि जाकी मैयों ने, है ना, माता का बेचारी का मरना हो जाता है। जबकि बेचारी माँ को कोई दोष ना, माँ तो एक लिमिट में ही तो कछु कहेगी। अच्छा, माँ तभी तो सिखावे जब बेटी सीखवे को तैयार होए। और जो आजकल की लड़कियां तो लड़कियां तो इतनी और बिगड़ गई हैं कि माँ की सुनती नहीं है। बे इतनी उन्हें पे फोन पे तो सो पता ना, दिन और रात जो है वो उसी में। और इतना ज्ञानी हो गई है कि माँ को कहते हैं तू ना पढ़ी ना लिखी, जानते का जो इतना है, तू जानते ना है तो तू इतनी बड़ी वैसे ही कर दी है।
पैदा कर दई, पाल दई, बड़ी कर दई, तू होशियार हो गई। देखो पढ़ना लिखना अलग बात है और अनुभवों का होना अलग बात है। कुछ कहना कह दो। ए भाई कैमरामैन, तो पढ़ना लिखना अलग बात है और समझदारी होना, अनुभव होना अलग बात है। जब कोई माँ अपनी बेटी का नाम सुनती है कि मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया, तो उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज ये कथा करा रही है ना, आजा की माँ कितनी खुश रह रही होगी कि मेरी बेटी ने फलाने गांव में आकर। अच्छा माँ बैठी है जहाँ, हाँ हाँ हाँ, धन्य है ऐसी माँ के लिए, हैं? आज पैदा करना सफल हो गया, दूध पिलाना सफल हो गया, पढ़ाना लिखाना सफल हो गया। हैं? जब कोई ऐसे काम करते हैं तो माँ का कलेजा भर आता है। हैं? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। सभी बच्चियों से मेरा कहना है, कुछ ऐसा करना जिंदगी में कि माँ बाप को शर्मिंदा नहीं, माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाए। हाँ? बेटी के लड़ने से माँ बाप का सिर ऊंचा नहीं होता, बेटी के बहुत मोबाइल चलाने से माँ बाप का सिर ऊंचा नहीं होता, भक्ति के मार्ग में चलने से, धर्म के मार्ग पे चलने से और सहन शक्ति करने से। हाँ? और एक बात बताऊं, जल्दी से पति अपनी पत्नी की बड़ाई नहीं करता, बाप अपने बेटे की जल्दी से बड़ाई नहीं करता, अभिमान न हो जाए। गुरु अपने शिष्य की बड़ाई नहीं करता। लेकिन एक दिन ये जयपाल कह रहा था कि गुरुजी, इस नारी ने जो मेरे संग है, धन्य इसके माँ बाप, इन्होंने ऐसी नारी मुझे दी, ऐसी बेटी अपनी दी कि मैं बहुत गुस्सैल था, लेकिन ये उस समय को भी काट गई, झेल गई और मुझे साधे रखा। मेरे साथ रात रात भर चक्की चलाई, मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाया। मैं इसके माँ बाप का एहसान मानता हूँ। और जब ससुराल से ऐसी बात आती है ना, बच्चियों से कहना चाहता हूँ, तो माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। जब ससुराल वाले ये कहते हैं ना कि तुमने हमें लक्ष्मी दे दी, आहा, यही तो कह रही हैं सुनैना कि बेटा, वही सीता ने कहा, मां चिंता न करना, मेरी लाश आ सकती है पर मेरी शिकायत कभी नहीं आएगी। मेरी कथा जो सुन रही हैं सभी बच्चियों से मेरा ऐसा कहना है, ऐसे बनना, ऐसे होना। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ ही मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक बात बताऊं, कुछ लोग बेटों के लिए रोते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, बेटे 4 हों तो भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ठंडा पानी मिलेगा, और बेटी 1 भी हुई ना तो तुम्हें ठंडा पानी जरूर मिलेगा, रोटी जरूर मिलेगी।
घर साफ सुथरा मिलेगा। बेटी मन के भाव समझती है, बेटी पापा की फीलिंग समझती है। सीता जी कहती हैं, माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना, अब तक तो मैं संभाल लेती थी। बेटी जब बड़ी हो जाती है पूरे घर को संभालती है, हैं? माँ बाप निश्चिंत तो हो जाते हैं कि अब बेटी घर पे है, कोई चिंता नहीं है। तो जो बेटी होती है ना, प्रेम से पूरे परिवार को जीत लेती है। जब बच्ची विदा होती है ना, तो किसी किसी के केवल माँ बाप रोते हैं, किसी किसी के चाचा ताऊ भी रोते हैं, और किसी किसी के लिए पूरा गांव रोता है। जो बहुत अच्छी बच्ची होती है ना, पूरे गांव के आंसू आ जाते हैं कि कबहू काउते लड़ी नहीं, कबहू काउते बुरे नहीं बोली, कबहू काऊ का अपमान नहीं करो, सबकी सेवा करती थी, ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी। माँ के कलेजे का तो टुकड़ा होता ही है, लेकिन पता है उस दिन वो भी रो जाता है। कौन? जो दिन और रात लड़ता था, उसका भाई, उसका भैया। जब वो कंधे पे लाद करके और डोली में बिठाता है और उसके कपड़ों से वो लिपट जाती है और वो पांव फटफटाती है और भैया 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 कह करके कमीज पकड़ लेती है, और जब वो डोली में डालता है ना, तो उसकी आंखें देखना तुम आंसुओं से भरी रहती हैं। किसी ने कोई पूछा कि तू तो रोज लड़ता था रे, तू क्यों रो रहा है? तब वो कहता है, लड़ता तो मैं था, ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। इसलिए ऊपर से भले ही कैसी भी बोले, पर दिल से मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा होमवर्क कराती थी, मुझे पिटने से बचाती थी, घर में भी और स्कूल में भी। कभी कभी अब मेरी गलती को अपने ऊपर ले लेती थी। मुझे पापा से डर लगता था, तो ये कहती कि गलती ये इसने नहीं, ये गलती जो है मैंने की है। ऐसा जो है अपने ऊपर कई बार मुझे पिटने से बचाया। और जब शाम हो जाती थी तो रोटी पहले मेरे लिए लेके आती थी, और तब कहती थी कि ले खा ले, भले ही मैं लड़ो, भले ही मैंने पिटाई करी, मेरा हाथ चलता था। और पता है कभी कभी तो भाई इसलिए रोता है कि अब मोते कल से कौन लड़ेगा और शाम को कौन मनावेगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरी बात तेरे बिना लागे ना जियरा।
बच्चियां अपने बाप को दुश्मन मानती हैं और कुछ बच्चियां अपनी माँ को दुश्मन मानती हैं, कुछ बच्चियां अपने भैया को दुश्मन मानती हैं। उन्हें मैं बच्ची नहीं कहता, उनके लिए शब्द कठोर प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वे बेटी नहीं है, सच्ची बेटी नहीं है। बाप कभी बेटी का दुश्मन नहीं होता, भैया कभी बहन का दुश्मन नहीं होता। पता है भैया इतना प्यार करता है अपनी बहन से, पर वो समझ नहीं पाती। वो कहती है कि मुझसे मेरे पर पाबंदी लगाता है, मेरे को यहाँ नहीं जाने देता, मुझे वहाँ नहीं जाने देता है। इसको समझिएगा, तुम्हें जो यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो दुश्मन है, और जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वो सचमुच तुम्हारा अपना भाई है। जो तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, मॉल ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो लुटेरा है। उसे 38 टुकड़े करने में देर नहीं लगेगी। बस भाई ये चाहता नहीं है, भाई ये चाहता नहीं है कि मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए, मेरी बहन को कोई ऐसे देखे और मैं उसकी आंखें निकालने पर मजबूर हो जाऊं। ये भाई चाहता नहीं है, इसलिए हमेशा पाबंदी लगाता है, वो रोकता है। और ऐसे भैया को जो बहन समझती नहीं है वो बहन नहीं है। अरे तूने राखी बांधी थी ना, तो भैया ने हाथ ऐसे किया था। उस समय वो राखी कोई केवल धागा नहीं था, तेरी सुरक्षा का दायित्व था। लेकिन उसकी तू भी तो मदद कर, तू भी ऐसी जगह मत जा कि उसे हाथ उठाना पड़े। और हाथ उठाने के बाद में पता है, यदि घटना दुर्घटना में बदल गई तो तेरा भैया भी जेल में होगा, फिर तुझे क्या फायदा होगा। अच्छी बच्चियां जो होती हैं वो समझती हैं कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार। भैया के प्रेम को समझना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो मुंह का बुरा होता है, लेकिन दिल से बहन से बहुत प्यार करता है। कोई उसके बारे में कुछ कह के तो देखे, उसे सहन नहीं होगा। तो जो बहन अपने भैया से प्यार करती हो, वे उसे दुश्मन मत समझना, उसकी बातों को समझना। कुछ बेटियां अपने बाप के प्यार को नहीं समझती। बोले पापा मेरी खुशी नहीं चाहते हैं, बिना पूछे बिना ताछे कहीं दुष्ट लड़कों से अपने संपर्क कर लेती हैं और फिर उसके साथ जाने की कोशिश करती हैं। वे बेटियों के नाम पे कलंक है। और ध्यान रखना, यदि वो चली भी गई तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसने बाप को धोखा दिया है, माँ को धोखा दिया है। अपने गैया जैसे माँ बाप को धोखा दे करके जो जा रही है, और ये कह रही है मेरी पर्सनल लाइफ है, हैं? तू पर्सनल लाइफ को आसमान में तो लेके आई। माँ बाप का कोई कर्जा नहीं है, उसने पढ़ाया नहीं, उन्होंने पैदा नहीं किया, उन्होंने पाला नहीं। वो जो है फटी पनैया पैर के मेहनत कर रहा है, पल्लेदारी कर रहा है कि मेरी छोरी सुख में पहुंच जाए, और तू धोखा दे करके ये करी कि मेरी खुशी नहीं चाहता। अरे उस बाप को जो धोखा देगी, ऐसे हितैषी को, उसे परमात्मा कभी क्षमा, वो धोखेबाज है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं उन लड़कों से, जो लड़के ऐसी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, धोखे में मत रहना, वह भी नीले ड्रम में भर के रख देगी तुमको, ध्यान रखना। हाँ, वो भी धोखे में न रहे। जो पालने वाले बाप को छोड़ के आ गई तेरे साथ में, जन्म देने वाली माँ को छोड़ के आ गई है, वो तेरी सगी रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अपने माँ बाप के साथ वफादार है वो तेरे साथ में भी वफादार होगी। जो अपने भैया के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी, हैं? जो अपने परिवार के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी। जब कभी कोई लड़की कोई बात पड़े, दुनिया को ठोकर मार दे अपनी मां के लिए, वो लड़की सदा वर्ण करने योग्य है, जीवन में साथ निभाने के योग्य है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की
भैया लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगना जियरा। बात बताऊं, जयपाल ने मुझसे एक प्रार्थना करी थी, गुरुजी मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझे ऐसी क्षमता देना कि मैं अपने स्कूल के बच्चे और बच्चियों में संस्कार डाल पाऊं। यदि एक भी बच्ची सही रास्ते पे गई तो उसके माँ बाप की मुझे दुआ मिलेगी। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी और मैं स्कूल चलाने वाले जितने भी मेरे भक्त लोग हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूँ और पढ़ाने वालों से भी कहना चाहता हूं, कॉन्वेंटों में इंग्लिश बोलना तो सीख जाएगा लेकिन मनुष्यता कहां से लाओगे? अंग्रेजी बोलना तो सीख जाएगा लेकिन पशुता को कैसे दूर करोगे? अंग्रेजी बोलना तो सीख जाएगा लेकिन संस्कार कहां से लाओगे? तो ऐसे स्कूलों में जहां संस्कार दिए जाएं, जहां पे मनुष्य बनाया जाए, जहां व्यक्ति बनाया जाए, ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे और बच्चियों को डालना ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना। एक बात बताना चाहता हूं, जब कोई बच्ची को कोई नर पिशाच, लड़का नहीं कहता मैं, नर पिशाच कहता हूं, जब अपने चंगुल में लेना चाहता हो और उस बच्ची के दिमाग में, आंखों में अपनी माँ का चेहरा आ जाता हो और वो बच्ची जो है उस मार्ग को कभी पकड़ती न हो, वह बच्ची चरण वंदन करने के योग्य है। अच्छी बच्चियों के सामने उनके पिता का चेहरा आ जाता है, आगे खड़ा हो जाता है और वो समझती है कि यदि मैंने गलत मार्ग पे पांव बढ़ाया तो मेरा बाप मर जाएगा, मेरे बाप को गांव में कोई रहने नहीं देगा, जीने नहीं देगा, और मेरे बाप को मार करके मैं कहीं गई तो मैं भी कैसे जी पाऊंगी। ये सब सोचती है अच्छी बेटी। मेरी माँ जी नहीं पाएगी, मेरा बाप जी नहीं पाएगा, मेरे भैया को गांव छोड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। इन सब बातों को अच्छी बेटी जरूर सोचती है और उसका कदम कभी गलत मार्ग पर उठता ही नहीं है, सही दिशा में कर्म जाएगा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लालन की। मैं गुड़िया
माँ बाप जो है मेरे पास आए, बोले बाबा हमारी बच्ची को समझाना, हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि वो मनमानी करे, हम उसका दुख नहीं चाहते, हम उसका सुख चाहते हैं, पर हम ये भी नहीं चाहते क्योंकि वो भी नादान है, हम अनुभवी हैं, वो भावनाओं में बह रही है, इमोशंस में बह रही है, और ये भावनाएं सदा नहीं रहती। आज वो चंद्रमुखी लग रही है वहां, काउदना उसी को सूरजमुखी लगेगी, फिर हम कहां जाएंगे, फिर लौट करके ये आएगी तो हम कहां ले जाएंगे इसे। पता है वो लड़की मानी नहीं, माँ बाप रो रो करके मर गए। अभी कुछ दिन पहले की घटना, फिर 3-4 साल बाद वो लड़की मेरे पास आई और गिर करके रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले मेरे दोनों जहां लुट गए, मेरी माँ छिन गई, मेरा बाप छिन गया, और रो रो करके मरे होंगे, मैं उस अपराध से बहुत पीड़ित हूं। मैंने कहा बेटा जहां गई थी वहां खुश है? बोले नहीं, वो जब मेरे साथ था रिलेशन में, उस समय बड़ा शरीफ था, बड़ा सभ्य नाटक कर रहा था, मेरे को घर ले जाके एक दिन काली पन्नी में मांस ले आया, बोले बना। अब बाबा मैं कहां जाती, क्योंकि माँ बाप को तो मैं पीठ दे के गई थी, न मैं लौटने की रही न मां रहने की रही। मैंने उससे कहा ये क्या? तब उसने कहा कि मेरा असली रूप अब है, अभी तूने मेरा असली रूप देखा नहीं है, मैं अब दिखाऊंगा। तूने बहुत शॉपिंग करी है ना, तूने मुझे बहुत परेशान किया था ना। बोले बाबा अब मैं कहां जाऊं? मैंने कहा बेटा जो रास्ते को छोड़ जाते हैं, अपने सही मार्ग को छोड़ते हैं, जिस गड्ढे में वो गिर के मरते हैं, तुझे भी उस गड्ढे में गिर के मर जाना चाहिए। अब तू जीने लायक नहीं है, तूने गैया जैसे माँ बाप को मार डाला, तू उनकी हत्यारी है, हत्यारी। माँ बाप का दोष क्या था? मैंने उस बच्ची को जो कहना था, क्योंकि मेरा कलेजा पीड़ित था, क्योंकि उसके माँ बाप मेरे भक्त थे, और जब वो रोए थे ना तो मेरा कलेजा फटा था। ऐसा समय मत आने देना, मेरी प्रार्थना है। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरे पांडाल में और मेरे नेटवर्क पे जो भी बच्चियां जुड़ी हैं उनसे मेरी प्रार्थना, कहीं गलत कोई मार्ग पे पैर जा रहा हो तो आज ही कसम खाना और जाकर के माँ बाप से लिपट के रो लेना और कहना पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, और उस कदम को रोकिएगा। तुम्हारा बाप तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारी माँ तुम्हारी हितैषी है, तुम्हारा भैया तुम्हारा हितैषी है, वो तुम्हारी खुशियां चाहते हैं, तुम्हारा आनंद चाहते हैं, तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं। कोई गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन
शर्म लगे तो अच्छी बात है, लेकिन कभी माँ से शर्म मत करना, कभी बाप से शर्म मत करना, अपने गुरु से शर्म मत करना सॉरी बोलने में, क्योंकि यहाँ सॉरी बोलने से अपराध क्षमा हो जाता है। यहाँ दिल का दुखड़ा रो देने से अपनी कालिमा खत्म हो जाती है और ये तुम्हें संभालने लगते हैं। बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, तू मेरी बेटी है। माँ तुम्हारा सदा साथ देने को तैयार है, बाप तुम्हारा सदा साथ देने को तैयार हैं? तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। एक बेटी थी, कुछ ऐसा ही कुछ गलत मार्ग पे खींची जा रही थी वो, लेकिन थी बड़ी संस्कारी, बड़ी अच्छी। अपने कदम उसने खंगा रखे थे, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसने पांव अड़ा दिए थे। लेकिन पता है क्या हुआ? एक दिन जो है ना, एक वो आया नट उस गांव में, और उस नट ने जो है रात में पूरी रात नटनी नाची और कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जा, ताल भंगमती हो नहीं, कुले तागु लगिया, उसी समय उतर के आई, रो करके पापा के गले से लग गई। पापा, ये नट नहीं है, ये भगवान है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसने मेरे हृदय को सही लाइन दी है, सही दिशा दी है। ले, ये सोने की चीज मेरे को मिली थी एक दिन, ये सोने की चीज जो है अपने इस नट को जाकर के दे देना, इसने मेरी और आपकी जान बचाई है। न आप जीने लायक रहते, न मैं जीने लायक रहते। बाप जैसा प्यार करने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा, माँ जैसा प्यार करने वाली दुनिया में अपने माँ बाप के गले से लिपट के रोती हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकती। उनके लिए मैं साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। पापा, जाओ इस नट के पांव छुओ मेरी तरफ से, मैं उसे गुरु मानती हूं, ये मेरा रखवाला है। और बाप गया, उस नट के पांव छूता है। भैया, तू मेरे लिए भगवान है। और पता ना भैया, भगवान कौन से रूप में आए कि हमें बचा जाए। भगवान कोई चतुर्भुज रूप में थोड़ी आवेगा, काऊ की वाणी से बोलेगा, काऊ के हाथ से कोई क्रिया करेगा, है ना, काऊ किताब के रूप में, काऊ व्यक्ति के रूप में, काऊ संत के रूप में हमारी दिशा परिवर्तन कर दे, वही तो भगवान है। तेरे आंगन की मैं गुड़िया, मेरी माँ तेरे नाम लागे ना जिया। बहुत अच्छी लगाई तुमने, इनाम देने लायक। बेटी के दिल में यही भाव होना चाहिए, ये दुनिया के लिए नहीं। जिए तो जिए कैसे बिन बाप के, जिए तो जिए कैसे बिन बाप के।
लगता नहीं, लगता नहीं दिल हो बिन बाप के, जिए तो जिए कैसे बिन बाप के। एक बात ध्यान रखना, तुम जिसके साथ जाने की कोशिश कर रही थी वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा कत्ल करेगा, वाणी से, और वाणी से भी कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी घूंसों से। लेकिन बाप तुम कितना भी गलत हो, तुम्हें कलेजे से लगा के लेगा और कहेगा बेटा मैं तेरा बाप हूं, तू चिंता न कर। इतना बड़ा कलेजा, और उसको जो ठोकर मारेगी वो कैसे सुखी रहेगी। जिए तो जिए कैसे बिन बाप के, छूटे ना लागी छूटे ना, प्रीत का धागा टूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, हाथ बाबा का छूटे ना। बेटी बड़ी होती है ना, बाप के सिर पर बोझ होने लगता है। लेकिन जब बेटी की रखवाली न रखनी पड़े, बाप निश्चिंत हो, तो समझना उस बेटी ने एक यज्ञ कर लिया, अपने बाप को निश्चिंत करके, अपने पिता को निश्चिंत करके। बाप यही तो चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से बेटी का कन्यादान कर लूं। बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है, और जब कोई किसी की बेटी को सताता है ना, तो उसके कलेजे को तोड़ता है वो। जो कुछ अब बेटियों को सताते हैं ना अपने घर में बहू बना करके, वे केवल बेटी को नहीं सता रहे, वे किसी के कलेजे पर ठोकर मार रहे हैं, उस पर चाकू चला रहे हैं, वो उसी पर लात रख रहे हैं, क्योंकि बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है साहब, हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी को सताते हैं ना, उन्हें एक बात याद रखनी है, जब उनके बेटी होगी और जब उसके दिन आएंगे
उस दिन उसे समझ में आ जाएगा कि बेटी पर जब कष्ट दिया जाता है तो क्या बीतती है साहब, पिता पे क्या बीतती है। जाके पायन फटी विवाही, सो क्या जाने पीर परा। जैसी करनी, बोलो बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी।